नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी और पीजीटी के संबंध में बहुत सारी नई और बड़ी जानकारियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। और एक बात आप कह सकते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा था, है ना। आप चाहे बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या किसी भी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर बात करने वाले हैं। और एक और बात है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिना सिग्नेचर की नोटिस के बारे में भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे नोटिस पहले से ही वायरल हो रहे थे, और अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बिना नाम के ही एक नोटिस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल आ गए। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। इससे पता है क्या होगा, जब भी कोई नई ऑथेंटिक वीडियो डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे के साथ। मुद्दा है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। कभी किसी में कहा जा रहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो इस महीने होगी, किसी में कहा जा रहा था पीजीटी की परीक्षा इस महीने होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी नहीं हो पाएगी। अब जब सुबह होती है तो एक नई किरण के साथ आती है, और नई किरण एक नया नोटिस वायरल कर देती है। किरण कोई लड़की का नाम नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। अब आप किसी किरण के पीछे पड़ जाओ कि उसने नोटिस वायरल किया है। नोटिस वायरल हो जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो टीजीटी की परीक्षा है 18-19 को होने वाली थी, उसको स्थगित कर दिया गया है और वो अगस्त में होगी। ये वाला वो नोटिस था, है ना। और इसके बारे में मैंने सुबह ही आकर के जब जैसे ही मेरी चीज़ें आपके सामने आई, मैंने आपको बताया कि नोटिस पूरे तरीके से फेक और फर्जी है। आयोग के माध्यम से ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अब ये तो चलो एक बात हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो है आप सभी के लिए कि चलो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर मान लेते हैं कि वो नोटिस नकली थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आके क्यों कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की जा रही थी, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 16 दिन का समय बचा है। और आज आप देखेंगे सिर्फ 16 दिन के बाद में परीक्षा होने वाली है, और अभ्यर्थियों को आज तक ये महसूस हो रहा है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब आयोग के माध्यम से, यहाँ पर आयोग की अगर बात कीजिए, पुराना जो आपका आयोग था जिसको आप जानते हैं UPSESSB.org के नाम से, इस पे एक नोटिस आता है, ये वाला नोटिस। इसके बाद भी अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरीके के सवाल आ जाते हैं कि क्या ये नोटिस सही है या गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा इस नोटिस के अंदर कहीं पर भी आयोग के नाम नहीं लिखा हुआ, विज्ञापन संख्या नहीं लिखी हुई, तारीख नहीं लिखी हुई, और तो और परीक्षा नियंत्रक जी का नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही उनके सिग्नेचर है। क्योंकि आमतौर पर जब नोटिस आते हैं तो आपने देखा है कि नोटिस इस तरीके के नहीं आते हैं। आयोग के माध्यम से जो आपके नोटिस आते हैं उसमें पूरे तरीके से फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप 30 तारीख वाला नोटिस निकाल करके देखो, इसमें आप पाएंगे कि आयोग का नाम, लोगो, अध्याचन संख्या, तारीख, विज्ञप्ति, आवश्यक सूचना, फिर इसके बाद में ये। अब इसको लेकर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और वजह क्या है ऐसा नोटिस जारी करने की। असल में जब मैंने इसके बारे में जानकारी खुद आयोग से ली और इसके बारे में जानना चाहा कि ये चल क्या रहा है, आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आपकी परीक्षा तो होने जा रही है ना, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन ये नोटिस की कितनी सच्चाई है, तो ये नोटिस पहले आयोग की नई वाली वेबसाइट पे भी नहीं था। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको अब कोई जानकारी लेनी हो तो आयोग की नई वेबसाइट पर जाना, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और नई वेबसाइट क्या है, UPESSC, ठीक है। जब आप इसको डालोगे UPESSB, फिर उसके बाद में सी लगा कर .up.gov.in, जब आप इस वाली वेबसाइट को गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने जो नई वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। आप इस पर भी सर्च करेंगे तो शायद आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको सर्च करने पे आती नहीं ये वाली वेबसाइट, है ना। आप देखो यहाँ पे भी नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी। ये वाली शायद आ सकती है, ये वाली, हाँ। तो आ सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि अभी जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी यहाँ पे चल नहीं रही है।
मैंने इसका लिंक सेव करके रखा हुआ है, इसलिए आ जाती है। चलो आ गई है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। अब आप इस वाली वेबसाइट पे जब आप आएंगे ना, यहाँ पे होम वाले बटन पे, तो आप देखेंगे ये नोटिस यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। ये वाली देखो, जब आप इसमें सर्च करोगे तब भी आ जाएगी, नहीं करोगे तो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद भी नोटिस देख सकते हैं। और ये जो नोटिस जारी की गई है वो 1 जून 2025 को है, ठीक है। इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस अदर लिस्ट में, जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये वाला नोटिस ही खुलेगा। तो सिग्नेचर नहीं है, आयोग का नाम नहीं है, लोगो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नोटिस फेक है। ये नोटिस पूरे तरीके से अच्छी है और पूरे तरीके से ऑथेंटिक है। उसकी सच्चाई मैंने खुद अपनी ओर से ली है। आयोग के अधिकारियों से जानकारी मांगी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको विश्वास करना चाहिए और जो चीज़ें चल रही हैं उनको बताने के लिए कहा गया है। और अब ये नोटिफिकेशन दोनों ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आप इसको सही मान सकते हैं, ऑथेंटिक है, ठीक है। वो बात अलग है कि इसमें सिग्नेचर वगैरह नहीं है, लेकिन उसको लेकर परेशान मत होइए। अब अच्छी बात यह है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन परीक्षा के नाम पे वो बार बार स्थगित करते रहेंगे। टीजीटी की परीक्षा 14 तारीख को होने वाली थी, 15 तारीख को वो नहीं हो पाई। फिर पीजीटी परीक्षा को लेकर बात की जा रही थी 18-19 को, आयोग ने मान तो लिया है कि होगी। अब जब तक होना जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक तरीके से ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2022 के बाद अब जाकर के ये परीक्षा होने जा रही है। हो जाएगी तो एक अच्छी खबर होगी, नहीं हो पाती है, हम नहीं चाहते कि किसी कारणवश ऐसा हो पाए, लेकिन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात है टीजीटी को लेकर कि टीजीटी के बारे में क्या है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ कि टीजीटी परीक्षा को लेकर जो आयोग कहता है वो तो ये है कि आपकी परीक्षा हम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आपकी परीक्षा को हम जुलाई में करवा लेंगे। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा अध्यक्ष का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा जब पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। यानी कि पीजीटी की परीक्षा होने के बाद सही मायनों में प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा है किसी भी तरीके का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है जिसमें मांगा गया हो कि आप परीक्षा केंद्रों की जानकारी दे दो या परीक्षा से संबंधित हम तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में आप सहमति पत्र दे दो। आयोग जारी करता है ना लेटर, अभी तक क्यों जारी नहीं किए हैं? क्योंकि अभी तक आयोग के सामने पीजीटी की परीक्षा का पहला कहने की पड़ाव है और एक और पड़ाव है जो आप भी जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन। उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हैं, मांग कर रहे हैं और आयोग के ऊपर दबाव बना हुआ है। निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयोग को करनी है, लेकिन उनकी वजह से भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समस्या के बीच में आयोग कैसे प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उनको, अभ्यर्थियों को संतुष्ट करता है या अभ्यर्थियों के लिए क्या करता है, क्योंकि मांग उनकी भी जायज़ है। और किस तरीके से पीजीटी परीक्षा को आयोजित कराता है। एक बार जैसी पीजीटी परीक्षा हो जाएगी फिर जा करके आपकी टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।